कुछ काम हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, तो हमें आसान तरीका दिखता है कि बाद में कर लेंगे और फिर वो बाद कभी आता ही नहीं है, वो काम वैसे ही पड़े रह जाते हैं। यहाँ मैं कुछ टिप्स और हैक शेयर कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ऐसे ही कामों को आसानी से कर लेने में। खाना बनाना और प्लांट में पानी डालना ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लगते, है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जो भी पानी निकल रहा है उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको पानी भरने का टाइम सेव हो जाएगा। जैसे ही टाइम मिले आप प्लांट्स में पानी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस केटल में पानी भरती हूँ, इसको साइड में रख देती हूँ और जब डस्टबिन उठाने जाती हूँ तो उसी समय ये केटल ले जाके पानी भी वहीं पे डाल देती हूँ। राइस अगर आप बल्क में खरीदते हैं या अपने घर से लाते हैं तो डेफिनेटली थोड़े दिनों के बाद उनमें कीड़े लग ही जाते हैं। लेकिन अगर उनको आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स में एयर टाइट में रखेंगे तो उसमें जल्दी से कीड़े नहीं लगते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं ये डब्बा बालकनी में रखती हूँ। और जो एक्स्ट्रा राइस है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने कैबिनेट्स में, उसमें नीम की पत्तियाँ डाली हुई हैं। ये ख़त्म हो गया है तो इसको मैंने बॉक्स को धोने के लिए डाला और यहाँ पे आप देखिए पीछे एक टंकी रखी है जिस पे मैंने राइस स्टोर करके रखा है। अब जब मैं यहाँ से राइस निकाल रही हूँ तो ऑब्वियसली सामने का सामान मुझे हटाना पड़ रहा है, तो इसी समय मैं और एक आधे घंटे का टाइम देके इस कैबिनेट की क्लीनिंग कर दूँगी। मंथ एंड चल रहा है तो मुझे और क्या ग्रॉसरी फिलअप करना है मैं चेक कर लूँगी। इसके लिए पहले से ही मैं लाइनर कुछ 2-4 एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि ये लाइनर अगर वॉशिंग के लिए जाएंगे तो मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा ड्राई होने के लिए। इसलिए मैं एक्स्ट्रा लाइनर हमेशा रखती हूँ जो मैं खुद ही बनाती हूँ। कैबिनेट को खाली करके वहाँ की जो डस्ट है उसको हटाया और कपड़े से पोंछ दिया। यहाँ ज़्यादा गंदगी इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइनर बिछा हुआ होता है। थोड़ा बहुत ही अगर कुछ फूड पार्टिकल गिरा तो बस उसी को पोंछने के लिए। जब तक ये एरिया ड्राई होगा तब तक मैं बाकी के काम इससे रिलेटेड निपटा लूँगी। जैसे कि बॉक्सेस में कुछ फिलिंग करना अगर है, जैसे ये दाल थोड़ी सी बची थी इसको अलग कीजिए, बस वाइप करके और दूसरा आप फिल कर सकते हैं। इसी बहाने मेरी ग्रॉसरी की लिस्ट भी बन जाती है कि क्या अभी बचा हुआ है और क्या ख़त्म हो गया है। ये मेरा एक तरह से रिचुअल होता है जो मैं लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ करती हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि राइस थोड़ा पहले निकाल लिया था तो इसी समय मैंने क्लीनिंग कर ली। टाइम बहुत सारा बच गया, सामान फिर से वापस रखना, फिर से निकालना, इसकी मेहनत भी नहीं लगी। जब भी आप कोई चीज़ फिलिंग करें तो पुराना वाला ज़रूर हटा दें, क्योंकि जो चीज़ें पुरानी होती जाती हैं या तो उसकी एक्सपायरी या फिर उसका टेस्ट भी ख़राब होता जाता है। राइस को छोड़ के, राइस जितना पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप चीज़ें उतनी ही लाइए जितने की ज़रूरत है और कंटेनर भी फिर उसी साइज़ का बनाइए ताकि आपको 2 अलग अलग जगह पे स्टोर ना करना पड़े। यहाँ पे मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग ही कंटेनर बनाए हैं और उतना ही सामान लाती हूँ। सारी फिलिंग होने के बाद जो यहाँ पे पॉलीथीन है उनको मैं प्रॉपर फोल्ड करके उन्हीं के जो सेलो टेप है उसको अच्छे से मैंने वाइंड कर दिया है। इनको मैं गार्बेज बैग की तरह यूज़ करती हूँ। इनको अगर आप सेलो टेप से सिर्फ ऊपर की तरफ चिपका देंगे तो ये फैलेंगे नहीं। सारा सामान यहाँ पे रेडी हो गया है, ये एरिया भी ड्राई हो गया है, बस इसको आपको वहीं वापस लगाना है। अगेन जिस सीक्वेंस में बॉक्सेस थे उसी सीक्वेंस में मैं रख रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो खाली बॉक्सेस हैं वो पीछे की तरफ और जो यूज़ वाले हैं वो सामने की तरफ। इस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाती है कि आपके पास क्या क्या है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने पाती। नीचे यहाँ मैं दाल रखती हूँ और राइस रखती हूँ और एक में जो मेरे लाइनर हैं उसका बॉक्स। ये एरिया कंप्लीट हो गया। मैं कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉलीथीन जो फोल्ड की थी तुरंत उसको गार्बेज बैग में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने कैबिनेट क्लीन किया है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डस्ट तो निकलेगी, तो तुरंत उसको मैं झाड़ू लगा दूँगी अगर पोछा लगाने का टाइम नहीं है, ताकि मेरे और दूसरे काम ना फैले। बाथरूम इस तरह का होना आम सी बात है। अगर आपने एक वीक भी क्लीन नहीं किया तो मोल्ड जम ही जाता है, बट इसको अगर आप रगड़ने बैठेंगे तो बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले आप पूरे बाथरूम को गीला कर दीजिए सिंपल पानी डाल के, और उसके बाद सोप वाटर को पूरी तरह स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रे बॉटल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हाथ से भी इस तरह से आप फैला सकते हैं। अभी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए।
उन 10 या 15 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर हैंड वॉश के कपड़े हैं तो आप वो धो सकते हैं। मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं पोछा लगा लेती हूँ। मेरे घर में पूरे में पोछा लगाने में एक 15 या 20 मिनट लगता है, तो पोछा लगाने के लिए चली जाती हूँ और यहाँ हैंड वॉश के कपड़े भी भिगा देती हूँ। जैसे ही पोछा होके आया मैं इसको स्क्रब करना शुरू करती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने गीला किया था, सोप वाटर लगाया था। तो आप देखिए कितनी आसानी से ये क्लीन हो जाता है। आप चाहें तो और अलग अलग तरीके से टूल ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा लगता है कि जितनी कम चीज़ें हों तो मैनेज भी कम ही करना पड़ेगा। एक और बड़ा काम जिसमें हमें सिर दर्द होता है वो ये है कि फ्रिज में सब्जियां डालना धो के और फ्रिज को क्लीन करना। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन सब्ज़ी आती है सारी सब्जियों को धो के साइड में रख देती हूँ ताकि उनका मॉइस्चर निकल जाए। खाना भी सामने ही चढ़ा देती हूँ तो पैरेलली चलता रहता है। उस समय क्योंकि सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, तभी नई आई हुई हैं, तो फ्रिज आसानी से खाली हो जाता है। लाइनर बिछे हैं तो बस उनको निकाल के वाइप करना है। लाइनर की वजह से स्लैब गंदे नहीं होते हैं तो बहुत मेहनत नहीं लगती है। इवन डोर का जो इस तरह से ट्रे होता है उसमें भी मैं लाइनर बिछा के रखती हूँ, जिसमें बॉटल हैं वो गंदे नहीं होते। एक दो लाइनर ही ऐसे इस तरह से कुछ फूड पार्टिकल गिर गया तो गंदा होता है। इनको क्लीन करने का भी आसान तरीका है, बस मैं एक कपड़ा लेके उसको गीला कर लेती हूँ और सिंपली वाइप कर देती हूँ। क्योंकि ये एवरी वीक मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इतना गंदा नहीं हो पाता कि मुझे स्क्रब लेके उसको स्क्रब करना पड़े। लाइनर की वजह से जो उसके स्लैब होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लीन ही होते हैं, आप देख ही रहे हैं। उतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती है। और बस इसके बाद चीज़ों को वापस रखना शुरू कर दीजिए। लाइनर को वाइप करने का मैं एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। जहाँ पे मैंने सब्जियाँ रखी हैं उसी पे थोड़ी जगह खाली की, उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया और लाइनर को बस रख के जिस तरफ गंदे होते हैं, एक तरफ तो ऑब्वियसली साफ़ होगा क्योंकि वो नीचे है, ऊपर की तरफ बस उसी गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर दिया। इस कपड़े को मैं बार बार इसलिए वॉश करती हूँ ताकि एक ही कपड़े में मेरा पूरा काम हो जाए और चीज़ें भी अच्छे से साफ़ हो जाएं। अगर एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल हैं तो उसको झड़ा दीजिए और उसके बाद इस तरह से क्लीन कर दीजिए। ये पॉलीथीन के DIY लाइनर हैं। बहुत दिनों से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं। और बस लाइनर बिछा के सब्जियाँ क्योंकि ऑलरेडी धुली हुई हैं उनके बॉक्सेस में पैक करके वापस मैं डाल देती हूँ। सब्जी जितनी देर में मेरी बन रही है, आपने देखा मैं पैरेलली खाना भी बना रही हूँ, उतनी ही देर में मेरी पूरी फ्रिज क्लीन होके और सब्जियाँ भी जम जाती हैं। इवन दो बॉक्सेस खाली हैं तो भी मैं उनको फ्रिज में ही इसलिए रखती हूँ ताकि उनका टेम्परेचर मैनेज रहे। अगर आप एक बार बाहर रखेंगे और फिर अंदर रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा। इस तरह से सबसे जो ज़रूरी काम था, अगर इसको मैं नहीं वॉश करती तो क्या होता है, सब्जियां बाहर रखे रखे सूख जाती या फ्रिज गंदा पड़ा रहता। अगेन काम को बीच में ना छोड़ें। इनकी जो बास्केट जिसमें मैंने सब्जियां धो के रखी थी उनको अच्छे से वाइप करके जगह पे रख दिया। फ्रिज का जो टॉप सरफेस है उसको भी मैं इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ हम फ्रिज पे रख देते हैं। तो बस ये लाइनर हटा के झड़ाना है और एक बार फ्रिज बाहर से भी वाइप कर दीजिए। नया लाइनर बिछा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ उसी को आप एक तरह से झटका के वापस बिछा सकते हैं। ये लाइनर मैं 15 डेज़ में एक बार वॉश करती हूँ और बस चीज़ों को आप वापस रख दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पीज़ ये जो हैं इनको मैं टीवी टाइम में इंक्लूड कर लेती हूँ। जब मैं टीवी देखती हूँ उसी समय इनको क्लीन कर लेती हूँ। और बिल में एक डेट डाल के ज़रूर 15 दिन के लिए संभाल के रखिए, अगर कभी कुछ रिटर्न करना है तो वो काम आ जाएगा। लास्ट वीडियो में जो एलोवेरा जेल बनाने के लिए मैंने पत्तियाँ तोड़ी थी उसका येलो लिक्विड मैंने इस तरह से ड्रेन कर लिया है। जेल बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।